तो इस वीडियो में तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों जो इंडियन बॉयज़ है वो इतने ज़्यादा अपने उम्र से बड़े लगते हैं। लाइक अगर तुम दूसरे कंट्रीज़ के बॉयज़ को देखोगे तो वो अपने एज जितना लगता है या एज से बहुत कम लगते हैं, बट यहाँ के लोग भाई एज से बहुत ज़्यादा लगते हैं। आजकल तो भाई 25 की उम्र में क्या कहते हैं हेयर लॉस हो रहा है, फाइन लाइन्स आ जा रहे हैं, रिंकल्स आ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो देखो, जो सबसे पहला रीज़न है वो है तो हमारा लाइफ़स्टाइल। देखो, हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना ही हमारी डाइट अच्छी है, ना ही हम लोग जिम जाते हैं, ना ही हमारी स्लीप अच्छी है। देखो, डाइट में ना ही हमारे प्रोटीन है, ना ही कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ना ही हेल्दी फैट्स है, भाई कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बस कार्ब्स खाते हैं, समझ रहे हो? 3 टाइम बस कार्ब्स खाते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज़ होगी तो बॉडी क्या कहते हैं, वो रिफ्लेक्ट करेगी, वो तुम्हें शो तो करेगी ना कि अगर तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो पहला रीज़न तो यही है कि तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है। सेकंड, यहाँ पे कोई जिम जाने नहीं देते, कोई बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने नहीं देते। भाई कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स खेला तो उसके पेरेंट्स उसे घर में बोलते हैं बैठने के लिए, घर में बैठ के बोलते हैं फ़ोन चलाओ, बट तुम बाहर जाके स्पोर्ट्स मत खेलो। भाई ये क्या बात हुआ? अगर तुम ऐसा करोगे तो बच्चे की ग्रोथ तो रुकेगी ना। एंड क्या कहते हैं फिर जिम जाने नहीं देते, जिम जाने से हाइट रुक जाएगी, ऐसा लगता है पेरेंट्स को। भाई कितना मिसकंसेप्शन है यहाँ। अगर ऐसा है, इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, जो लड़का है उनका मसल मास इतना ज़्यादा कम है। एंड लड़के को छोड़ दो, लड़कियों लोग का भी मसल मास बहुत ज़्यादा कम होता है। हर इंडियंस का ही मसल मास कम है, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंट यहाँ पे जिम जाने नहीं देते, तो ऑब्वियसली होगा ही। एंड वो तुम्हें शो करता है, ठीक है, जब तुम एज होने लगते हो। क्योंकि जब तुम यंग होते हो तो ठीक है, तुम्हारा बॉडी उसे टॉलरेट कर पाता है, बट जब तुम थोड़ा बड़े हो जाते हो तो तुम्हारा बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाता, इसलिए वो साइंस दिखाने लगता है। एंड थर्ड इज स्लीप। देखो, जिस देश में ये कहावत होगी, जो सोवत है वो खोवत है, एंड जो जागत है वो पावत है, उस देश का कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, तुम्हारे ब्रेन के लिए, तुम्हारे माइंड के लिए, तुम्हारे बॉडी के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ के टीचर्स ही, जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, वही कहते हैं कि 4 घंटे सो, 5 घंटे सो। तो ऑब्वियसली अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम्हारी बॉडी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। तुम्हारे बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं मिल रहा है। तुम्हें क्या कहते हैं, सुबह सुबह 5 बजे उठा दिया जा रहा है स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए। तो ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी उसे रिफ्लेक्ट करती है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न। क्या कहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग कितनी जल्दी एज कर रहे हैं। एंड सेकंड इज नेचुरल एनवायरनमेंट। देखो, यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है एंड सन की स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। एंड इसके बावजूद यहाँ पे लोग स्किन केयर करने को, सनस्क्रीन लगाने को गे समझते हैं। बाहर देश में ऐसा नहीं होता भाई, वहाँ पे सब स्किन केयर करते हैं। कोरियन वगैरह लोग अच्छा अपना स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। बट यहाँ पे सनस्क्रीन लगाना ही गे है। सनस्क्रीन लगाने से तुम लड़की बन जाओगे, सनस्क्रीन लगाने से तुम गे बन जाओगे, स्किन केयर तुम्हें नहीं करना है। भाई ऐसा नहीं है। सन में हार्मफुल यूवी रेज होती है जो कि तुम्हारे को बहुत जल्दी एज करती है, तुम्हारे प्री मैच्योर एजिंग और फाइनेंस बहुत जल्दी ला देती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम ये ट्रक ड्राइवर की ये वाली इमेज देखो। इनके एक साइड पे कंटिन्यूसली धूप पड़ती रही, क्या कहते हैं, खिड़की के थ्रू, तो क्या कहते हैं, इनकी एक तरफ की स्किन कितनी ज़्यादा एज लग रही है, वेयरएस इनकी एक तरफ की स्किन बहुत कम एज लग रही है। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि हम लोग क्या कहते हैं बहुत जल्दी एज करते हैं, क्योंकि हम लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते, हम लोगों का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो सब मिल के हम लोगों को एज करता है, ठीक है। एंड थर्ड इज स्ट्रेस। देखो, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं प्रेशर डालते हैं मार्क्स लाने के लिए। एंड क्या कहते हैं, यहाँ पे बच्चों को पैशन उनका फॉलो करने नहीं दिया जाता है। पेरेंट्स को लगता है बस जेई नीट और गवर्नमेंट जॉब, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है लाइफ में। बट ऐसा नहीं है ना, लोगों को पैशन फॉलो करने देना चाहिए। अब अगर बच्चा एक ऐसे चीज़ बनने जा रहा है जो उसे क्या कहते हैं बनना ही नहीं है, जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भाई वो क्या कहते हैं पढ़ ही नहीं पाएगा सही से। मान लेते तुम्हें डॉक्टर बनना है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, बट तुम्हें डॉक्टर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री क्या कहते हैं बायो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम ऑब्वियसली क्या कहते हैं नहीं पढ़ पाओगे सही से। तुम्हारा मार्क्स कम आएगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं उस पर अलग तुम्हें बात सुनाएंगे। तो स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यहाँ पे। मार्क्स के अलावा अब क्या कहते हैं पेरेंट्स कुछ करने ही नहीं बोलते, बोलते हैं कि मार्क्स लेके आओ। तो इसीलिए हम लोगों पे स्ट्रेस प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लाइक मेरे पेरेंट्स से मुझे बोला है कि तुम्हें नीट करना है, मैंने पीसीबी लिया। एंड भाई सीरियसली आई हैव ज़ीरो इंटरेस्ट इन नीट। भाई मुझे नहीं पढ़ना है फिजिक्स, मुझे नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री, मुझे नहीं पढ़ना है बायो। आई वांट टू बी अ यूट्यूबर, बट उन्हें कौन समझाए, वो तो समझेंगे नहीं। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, मैंने उनको बताया नहीं, ठीक है, मैंने उन्हें बोल दिया कि ठीक है मैं कर लूँगा नीट। एंड आई नो कि मुझसे वो नहीं होने वाला है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं अपने बच्चों पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ मिल के हम लोगों को बहुत ज़्यादा एज कर देती है। तो अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है, तुम्हें जल्दी एज नहीं होना है, तो मैंने जितने भी पॉइंट बताए वो सबको ठीक करो भाई। स्ट्रेस कम लो, अपना डाइट अच्छा करो, अपना जिम वगैरह जाओ, स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, सनस्क्रीन लगाओ, स्किन केयर करो, तब तुम एज जल्दी नहीं होगे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड तुम अगर इंटरेस्टेड होगे मेरे से 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जिसमें मैं तुम्हें लुक मैक्सिंग के लिए गाइड कर सकता हूँ, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।